पार्टी समर्थित उम्मीदवार श्रीमती अनीता मुंडा के नाम पर मोहर लगाए हैं और उनको हम लोग नगर परिषद क्षेत्र के अध्यक्ष पद के रूप में प्रत्याशी के रूप में उनका चयन हुआ है। उनका मैं आज विधिवत रूप से घोषणा करता हूं और मोहर लगाता हूं उनके नाम पर। 2026 का यह दिन आज ऐतिहासिक दिन है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करने से पहले आज हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सभी उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करते हैं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करते हैं। आज जैसा हम सभी को पता है कि पूरे झारखंड में नगर निकाय चुनावों की घोषणा हो चुकी है और आचार संहिता भी लागू हो चुका है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी प्रेस के बंधुओं, पार्टी के पदाधिकारियों, सदस्यों, समर्थकों और जितने भी शुभचिंतक हैं, साथ ही साथ नगर क्षेत्र के जितने नागरिक यहाँ उपस्थित हैं, सभी को हम लोग पार्टी के तरफ से झारखंड का जोहार करते हैं, झारखंडी जोहार करते हैं, सभी का अभिवादन करते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी ऊर्जावान साथियों को यह बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि पार्टी ने अपने समर्थित उम्मीदवार का चयन कर लिया गया है और इस चयन की प्रक्रिया में बिल्कुल पारदर्शिता रखी गई है और जिला अंतर्गत जितने भी केंद्रीय पदाधिकारी हैं, जिला के पदाधिकारी हैं, नगर क्षेत्र के पदाधिकारी हैं, सभी की उपस्थिति में सर्वसम्मति से अंतिम नाम पर मुहर भी लग गई है और पार्टी के आलाकमान, पार्टी के अध्यक्ष डुमरी के आदरणीय माननीय विधायक जयराम महतो जी के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान दिया जा चुका है और उसकी विधिवत घोषणा पार्टी के जिला अध्यक्ष देवानंद कुमार महतो जी के द्वारा भी अभी थोड़ी ही देर में जारी कर दी जाएगी। साथ ही साथ आप सभी से यह भी कहना है कि पूरे झारखंड में क्रांतिकारी पार्टी के रूप में और क्रांतिकारी नेता के रूप में टाइगर जयराम महतो जी ने जो अपनी अद्वितीय पहचान बनाई है, उस सिलसिले को, उस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए पूरे दमखम से पार्टी अपने पूरे पदाधिकारियों के साथ एकजुट होकर नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। और हम लोग चुनाव में जो उतर रहे हैं तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हमेशा कहते हैं कि चुनाव में हार और जीत दो ही पहलू होते हैं, लेकिन रामगढ़ के नगर निकाय चुनाव में इतिहास रचने के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा उतरेगी और इस चुनाव में पूरी तरीके की रणनीति और चुनावी प्रक्रिया जो होगी वो पूरी तरीके से जयराम महतो जी के दिशा निर्देश में और उनके मार्गदर्शन में ही संपादित होगी। नगर निकाय चुनाव ग्रामीण क्षेत्र के चुनाव, विधानसभा चुनाव, संसदीय चुनाव से बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि इस चुनाव में वोटिंग का अधिकार उस क्षेत्र के लोगों के हाथों में होता है जो शिक्षित हैं, जो सुसंस्कृत हैं और जो मूलभूत सुविधाओं के साथ जी रहे हैं। उनकी अपेक्षा होती है कि जो भी प्रत्याशी जिस भी पार्टी के द्वारा समर्थित हो वो प्रत्याशी योग्य हो, जिम्मेदार हो, जवाबदेह हो और शहरी क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनको समझने के लिए बिल्कुल योग्य होना चाहिए। तो इन तमाम मापदंडों पर खरा उतरने वाला प्रत्याशी जेएलकेएम पार्टी ने सुनिश्चित किया हुआ है और आज उसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बाकी आगे की विधिवत घोषणा के लिए मैं जिला के हमारे आदरणीय अध्यक्ष देवानंद कुमार महतो जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आज जो भी प्रत्याशी जिनकी नाम पे अंतिम मुहर लग चुकी है केंद्रीय आलाकमान द्वारा, उसकी विधिवत घोषणा करेंगे। देवानंद जी, बहुत सारे आपके बीच में कैंडिडेट आए हैं, लेकिन आपने अनीता देवी को ही क्यों चयन किया? देखिए, आपको भी पता होना चाहिए कि जब तक बेस्ट से बेस्ट का तलाश में हम लोग थे, लगभग आधा दर्जन से अधिक संख्या में लोगों ने टेलीफोनिक माध्यम से सूचना दिया कि प्रत्याशी हमको बनाइए, लेकिन हम लोग जब सबको छानबीन किए तो उसमें सबसे बेस्ट और शिक्षित और समझदार और समाज को चलाने के लिए जो होना चाहिए योग्यता, वो योग्यता अनीता कुमारी में दिखा और अंतिम बार हम लोग अनीता कुमारी में लगाए हैं। बहुत सारे पार्टियां यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, उसमें आप अपना पार्टी को किस तरह से देख रहे हैं?
देखिए बहुत सारी पार्टी लड़ रही है, लेकिन हम लोग सबसे अलग इसलिए है क्योंकि हम लोग आए ही हैं यहाँ पर परिवर्तन के लिए। हम लोग का पार्टी जब से जेल कैंप बना है तब से हम लोग विभिन्न मुद्दा को लेकर, चाहे शहर का मुद्दा हो या राज्य का मुद्दा हो, हम लोग मुखरता से उठाए हैं और आगे भी उठाएंगे। इन्हीं मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव पर आ रहे हैं। इसमें आप लोग को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि आप लोग का जो है कि नगर परिषद में जो पकड़ है वो थोड़ा सा कम है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा है। ये बिल्कुल गलत बात होगा, ये पूरा आधारहीन बात है। हम लोग का नगर परिषद में पूरा पकड़, बोलिएगा छावनी परिषद में थोड़ा हम लोग का पकड़ कमजोर है। बाकी जो आप नगर परिषद का 3200 वार्ड उठा देख लीजिएगा, वो पूरा ग्रामीण है। ग्रामीण एरिया को मतलब कि यहाँ पर शहर के रूप में विकसित करने के लिए प्लान किया गया। आप उठा के देख लीजिए, पतरातू प्रखंड से आप चैनगड्ढा से लेकर इधर रामगढ़ के धुतुआ के सामने चाहा और इधर मांडू का आपका एरिया जो है मनुआ पुल सराय, सब शहर के किनारे किनारे ये ग्रामीण एरिया को लेकर चिन्हित किया गया है। क्या अलग आप लोग करने वाले हैं? हम लोग जो जनहित का मुद्दा है, यहाँ पर जो प्रदूषण का मुद्दा है, नाली का मुद्दा है, पानी का समस्या है, यहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय का जो सुविधा नहीं है, शहर में लाइट बहुत कम है, यहाँ का पार्किंग से लेकर पार्क सब में पीछे है, तो उसको हम लोग दुरुस्त करेंगे और शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में मॉडल विकसित करने के उद्देश्य से हम लोग चुनाव पर उतर रहे हैं। क्या आप लोग का जो केंद्रीय अध्यक्ष है टाइगर जयराम महतो, क्या समर्थन दे रहे हैं? जी बिल्कुल समर्थन दे रहे हैं। उन्हीं के निर्देश पर हम लोग जिला कमेटी और नगर कमेटी ने बैठकर तय किया है और साथ ही साथ केंद्र कमेटी के भी निर्देश पर हम लोग प्रत्याशी का चयन किए हैं और उनके इशारे पर या उनके निर्देश पर ही हम लोग चुनाव पर उतरे हैं। चलिए, बहुत सबसे मुख्य मुद्दा क्या होगी? सबसे मुख्य मुद्दा है यहाँ पर होल्डिंग टैक्स का, जो कि मेरा ग्रामीण है। ग्रामीण एरिया में मतलब कि अनावश्यक रूप से अधिकतम टैक्स जो लगाया गया है उसको हम लोग प्रमुखता पर रखेंगे। उसके बाद है प्रदूषण, जो नगर परिषद के क्षेत्र में 6 से 7 ऐसा फैक्ट्री जो जहरीला गैस छोड़ रहा है, जो कि मेरे नगर को पूरा दूषित कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर जो पानी और चिकित्सा शिक्षा, नगर कह देने से नगर नहीं होता, उसको नरक बना के छोड़ा है, उसको हम लोग नरक से नगर की ओर ले जाएंगे। ये हम लोग उद्देश्य के साथ आए मैदान। एक और आपकी राष्ट्रीय पार्टी आपके विपक्ष में होगी और एक आप लोग आंदोलन का कैसे चुनौती देंगे आप? चुनाव में कोई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कुछ नहीं होता है। मुद्दा मजबूत जिसका रहता है वो चुनाव जीतता है और जिसके पास संगठन मजबूत रहते हैं, कार्यकर्ता मजबूत रहता है, वो चुनाव जीतता है। यहाँ पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय का कोई बात ही नहीं है। ये सोच के आए कि चलो, जैसे जयराम जी अपने अधिकारों और ये बात करते हैं कि झारखंड की जनता बेरोजगार है, तो हमें युवा को ही चलना पड़ेगा आगे और इनको देखना पड़ेगा। तो इसी सोच के साथ आए हैं हम। अनिता जी, आप चुनाव को देखते हुए आए हैं कि क्या जेबीकेसर से पहले आपका संबंध रहा है? हाँ, पहले रहा है। कब से आप जेबीकेसर में या जेल कैंप में? 2021-22 से जो जेबीकेसर का निर्माण हुआ और भाषा आंदोलन जो चलाए थे जयराम महतो जी, तो उनसे ही हम इंस्पायर हुए कि जब झारखंड में झारखंडी भाषा को प्राथमिकता ना दे करके बाहरी भाषा को प्राथमिकता दे रहे हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो वो चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा। शहर की कौन सी कमियाँ आपको अभी ज़्यादा दिख रही है जो आप आने के बाद उसको जल्दी करें? शहर में देखिए, आप तो देख ही रहे कितना डस्टी एरिया है। शहर तो बन गया है पर शहर जैसा कोई सुविधाएं नहीं है, और ग्रामीण क्षेत्र को भी नगर में ये शामिल कर लिया और वहाँ पे कोई भी ऐसा नगर जैसा सुविधा नहीं है और वहाँ पे होल्डिंग टैक्स शहर की जैसा लिया जा रहा है। तो ये मुद्दा को सबसे पहले हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप अपने समर्थकों से क्या आग्रह कीजिएगा? बहुत से लोग नहीं आपको जान रहे हैं कि अनिता मुंडा कौन है, आखिर कैसे आप जानकारी अपने अनुसार कीजिएगा कि हम अनिता मुंडा है, हम कर सकते हैं, कैसे? हाँ, ये तो है कि हम तो करेंगे ही, साथ में पार्टी का भी साथ रहेगा और जितना हो सके तन मन धन से हम ये इस काम को करेंगे और अनिता जी, सबका साथ और सबका विकास करेंगे। अनिता जी, इस पार्टी में देखा जाता है कि जिनका कोई नाम भी ना हो, कोई फेम भी ना हो, उसके बाद इस पार्टी में नाम फेम बनाने के बाद बड़े बड़े नेत्रियां रिजाइन कर देती है, ये निकल जाती है, उसको आप क्या कहेंगे? देखिए,
अगला क्या करता है उसको तो पता नहीं, पर हम दिल से अपने मन से आए हैं इस पार्टी में, और जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, चाहे पार्टी आगे बढ़े ना बढ़े, फिर भी हम इसका नाम लेते रहे, इसमें शामिल रहेंगे। और नाम रहने की तो बात ही नहीं है, हम जब जुड़ गए हैं इस पार्टी से तो हमें पार्टी को मरते दम तक आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। शिक्षा को लेकर क्या बोलेंगे? शिक्षा देखिए, सबसे पहली बात तो झारखंड इतना पीछे शिक्षा को लेकर के कि कहना नहीं है। हम लोग बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरह से बेरोजगारी देखा जाता है, बेरोजगारी को लेकर यही कहेंगे कि सबसे पहले रोजगार पाना तो एजुकेटेड होना पड़ेगा, जो कि हमारे झारखंड में कोई भी सुविधा नहीं। आज देखिए, हमारे जैसे कि हम बीएड किए हुए हैं और हम लोग का ट्रेनिंग सेंटर सरकारी स्कूल में दिया था टीचर ट्रेनिंग का, तो वहाँ देखा हमने मात्र बस एक सरकारी शिक्षक है और 1 से 8 तक है तो 2 4 से 12 शिक्षक है, जहाँ तक टीचर की बहुत कमियाँ हैं। पहले मीडिया के तमाम बंधुओं को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रामगढ़ जिला कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हुए हम यही कहेंगे कि आज हम लोग मेयर प्रत्याशी के रूप में अनीता कुमारी मुंडा जी को अपना प्रत्याशी बनाए हैं, और मैं तो स्पष्ट रूप पर यह आश्वस्त करते हुए कहना चाहता हूं कि हम लोग आज प्रत्याशी दिए नहीं हैं, समझिए कि हम लोग प्रत्याशी को डायरेक्ट विजयी कराएंगे। क्योंकि जिस तरीके से हम लोगों ने लगा है, हमारे तमाम जैसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो सदस्य खास करके नगर परिषद क्षेत्र में जितना संघर्ष और ज़मीन से जुड़ करके काम कर रहे हैं, इसमें किसी तरह की कहने की कोई संदेह नहीं है। और हम आपको 100% ये दावे के साथ कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की जो समर्थित उम्मीदवार है अनीता कुमारी मुंडा जी, और इनको हम लोग निश्चित रूप से विजयी बनाएंगे, इसमें कोई दुराई नहीं है। और इतना स्पष्ट समझिए कि हमारी जो प्रत्याशी है ये चुनाव जीत कर आ रही है। नगरवासियों को क्या संदेश देंगे? नगरवासियों से मेरा ये संदेश रहेगा अपनी पार्टी की ओर से कि जितने भी तमाम नगरवासी हैं, आज तक जो नगर में समस्याएं झेलते आ रहे हैं, उन सारी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए हमारे समर्थित उम्मीदवार अनीता कुमारी मुंडा जी को वोट दें, भारी मतों से विजयी बनाएं और अपना नगर का विकास में अपना सहयोग दें।